What are the basic layers of the wall of alimentary canal? Alimentary canal माउथ से लेके जैसे जिसमें सारा फूड जाता है, डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट ब्लड में ले लिए जाते हैं और जो वेस्ट मटेरियल उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो सारे प्रोसेस इसी में होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में ही। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है उसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं? बेसिक लेयर्स ऑफ द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल हैज़ ए वॉल मेड अप ऑफ 4 मेन लेयर्स, 4 लेयर्स की है। म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस, सीरोसा। म्यूकोसा, म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा, ये याद रखना है। म्यूकोसा जो लेयर है वो अंदर के सबसे अंदर की लेयर है, म्यूकोसा। उसके बाद सब म्यूकोसा उसके बाहर है। तो म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर है जो फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और जब भी सिक्रेशन वहाँ पर हो रहे हैं, डाइजेस्टिव जूस जो भी आ रहा है उन सब के कांटेक्ट में है म्यूकोसा। दिस लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड क्योंकि इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कार्ड विला। देखो इस एलिमेंट्री कैनाल में कुछ भी बन रहा है वो म्यूकोसा का ही चेंज होकर बन रहा है। जैसे कि विलाई पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विलाई का कि विलाई कहाँ पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, तो ये भी म्यूकोसा से ही बनेंगे। स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कार्ड विलाई, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इसलिए होते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ जाए जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है और जो बचता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद सिर्फ एब्जॉर्प्शन बचता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन रेस्पॉन्सिबल है फूड जो न्यूट्रिएंट हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब ब्लड में वो सब लेके जाना हो न्यूट्रिएंट को। तो विलाई सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिससे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो म्यूकोसा इनर मोस्ट पार्ट है विच कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फूड। म्यूकोसा ठीक है, बाहर के लेयर हो गए। उसके बाद जो है सब म्यूकोसा, म्यूकोसा तो फूड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, जैसे पाइप के अंदर की सबसे अंदर की लेयर है म्यूकोसा, उसके ऊपर है सब म्यूकोसा जो बचाएगी इसे। फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व ब्लड एंड लिम्फ वेसल, सब सारी चीज़ें सब म्यूकोसा में है। इट सपोर्ट द म्यूकोसा एंड अलाउ द पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सब म्यूकोसा अलाउ करते हैं चलो सब चीज़ें ब्लड में मिल जाओ, यहाँ से न्यूट्रिएंट चले जाओ ब्लड में। मस्कुलरिस फॉर्म्ड बाई स्मूथ मसल्स। दिस मस्कुलरिस लेयर This muscular layer is responsible for the peristaltic movement that propel food along the digestive tract। देखो एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट होता है, तो ये मस्कुलरिस वो लेयर है जो इस मूवमेंट को करवाती है, क्योंकि थोड़ी टफ लेयर है। म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा जो है सॉफ्ट लेयर है, मस्कुलरिस थोड़ी टफ लेयर है, जो जो मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में उसे करवाती है जिससे कि फूड आगे बढ़े, क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनाल है काफ़ी लंबी कैनाल है। सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड कंसिस्ट ऑफ ए थिन लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ये 4 लेयर हैं जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को बनाती हैं। सबसे अंदर की म्यूकोसा है, उसके ऊपर सब म्यूकोसा, फिर है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस वो लेयर है जो इन सब में स्ट्रॉन्ग है, जो सपोर्ट देती है इसे। और जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, जो फूड आगे बढ़ाया जाता है वो ये करवाती है। सीरोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो अदर बॉडी ऑर्गन के कॉन्टैक्ट में होती है और मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये 4 लेयर हैं जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को बनाती हैं।